दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे एक दो नहीं बल्कि 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप अपनी डाइट में या डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो मानो आपकी उम्र थम सी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम आईने में अपने आप को देखते हैं और महसूस करते हैं कि क्या हम इससे थोड़ा और यंग दिख सकते थे। ये हम सभी की ख्वाहिश होती है। हालांकि उम्र बढ़ना यानी एजिंग प्रोसेस शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, हम सभी को इससे गुजरना है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर हम इस एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते या फिर उम्र बढ़ने के साथ आने वाली तमाम बीमारियों का खतरा जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर सरीखी बीमारियों से अपने को बचा सकते। तो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर कि किस तरीके से अमेजिंग सुपर फूड्स को इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को एक नया आयाम दे सकते हैं, बेहतर फील कर सकते हैं और एनर्जेटिक रह सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग डिजिटल एरा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फ्री में मिली हैं। वो है टेंशन, स्ट्रेस और एजिंग प्रोसेस। जिस तरीके से 15 से 20 साल पहले हमारा खान पान हुआ करता था, पोल्यूशन फ्री, टॉक्सिन्स फ्री, आज उतना नहीं रह गया है। इसी टेंशन स्ट्रेस के साथ ही साथ हमें मिलता है एक ऐसा भोजन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है और इन सारी चीज़ों का खामियाजा हमारी सेहत भुगतती है। नतीजा क्या होता है? आपको मिलता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि फास्ट एजिंग प्रोसेस, यानी कि समय से पहले आप बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हम सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉरपोरेट लाइफ्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरीके की फार्मिंग कर सकें या स्पेस का भी अभाव है। लेकिन हम बहुत सारी ऐसे फूड्स हैं जो मदर नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं और हम उनके फ़ायदों से अनजान हैं। इन सारे फूड्स को सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करके अमेजिंग बेनिफिट्स को उठाया जा सकता है। दरअसल हमारी बॉडी बनी होती है कोशिकाओं से यानी सेल से। आप एक दीवार को इमेजिन करें जिसमें कि अलग अलग ईंटों के द्वारा वो दीवार निर्माण होती है। एक कोशिका यानी कि एक सेल जो होती है वो पैदा होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है और मर जाती है। ये सेलुलर प्रोसेस पूरी जिंदगी हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये सेलुलर रीग्रोथ और प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और नतीजा होता है लाइफस्टाइल बीमारियां या फिर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के द्वारा डैमेज, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी और कैंसर सरीखी बड़ी बीमारियां। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफस्टाइल में। हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो हमें अपने भोजन में इस्तेमाल करना है वो है नीम की पत्तियां। अब आप में से कितने लोग हैं जिनके आसपास नीम का पेड़ मौजूद है? आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों के घर के आसपास नीम का पेड़ मौजूद है। चाहे नीम किसी भी फॉर्म में हो, वो नीम की पत्तियां हो, नीम की टहनी हो जिसे दातुन भी कहा जाता है, नीम की छाल हो, सभी तरीके से नीम के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसे रिसर्चर्स द्वारा प्रमाणित किया गया है और मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को नकार नहीं सकता। आप इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप फ्रेश ये जो नीम की पत्तियां हैं इनको आप रॉ फॉर्म में केवल 2 से 3 एम्प्टी स्टमक अच्छे से दांतों से चबाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, प्री डायबिटीज़ में एंटर कर चुके हैं या फिर अपनी बॉडी की कई सारी जो हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उससे जूझ रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नीम होता है इसके फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन इसको प्रयोग करने का सही तरीके का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत डाउन भी कर सकता है। इसलिए जिनका बीपी लो रहता है या जिन्हें लो ब्लड शुगर की शिकायत है उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना है।
नीम का प्रयोग एक और बहुत सेफ तरीके से आप कर सकते हैं और वो है नीम की दातुन। पुराने ज़माने में लोग नीम की दातुन करते थे और विश्वास मानिए, कैविटीज़, गम प्रॉब्लम्स, मुंह में से बदबू आना, इस तरीके की जो ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे वो काफ़ी हद तक दूर रहते थे। लेकिन आजकल नीम की दातुन का चलन नहीं है। बहुत सारी टूथपेस्ट ने, मॉडर्न जो माउथ वॉशेस हैं, उन्होंने जगह ले ली है। अगर हम कभी कभी, हो सकता है कि आप इसे डेली इस्तेमाल ना कर पाएं, लेकिन ओकेजनली भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो भी ये आपको बेनिफिट कर सकती है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट जो हमें इस्तेमाल करना है और वो भी रॉ फॉर्म में, एंड दैट इज गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक्टिव बायो कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है एलिसिन। इस एलिसिन की इतनी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के साथ ही साथ आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन यानी बीपी के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इस लहसुन को बेहतर ये रहता है कि आप कच्चे फॉर्म में केवल 1 या 2 कली सुबह में खाली पेट इस्तेमाल करें। इसको प्रयोग कैसे करना है? केवल 1 या 2 क्लोव आप लहसुन का ले लें, उसको बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। करीब 1 मिनट के लिए आपको उस कटे हुए लहसुन को छोड़ देना है। उसको छोड़ देने से उसके अंदर का जो एलिसिन नाम का बायो कंपाउंड है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसको आप रॉ फॉर्म में ले लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप हनी के साथ भी इसको ले सकते हैं और इसको आप कंज्यूम कर लीजिए। इसको खाने के कम से कम आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसकी सारी क्वालिटीज़ आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये था हमारा सेकेंड सुपर फूड। तीसरा है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, और वो है तुलसी यानी बेसिल लीव्स। तुलसी हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा पौधा जिसके कि आध्यात्मिक भी बहुत सारे फायदे हैं, अध्यात्म से भी हम जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसे आयुर्वेद के साथ मॉडर्न साइंस ने भी कई सारी अपनी रिसर्च में प्रमाणित किया है कि इसके अंदर होती हैं एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तुलसी की मात्र 3 से 4 पत्तियां अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुबह के नंबर में खाली पेट में तो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसको भी आपको रॉ फॉर्म में यानी कच्चे में फॉर्म में नहीं चबाना है। इसको आप पहले क्रश करेंगे, पहले आपको बाहर क्रश करना है और तब इसे आप चाय में या फिर पानी के साथ उबाल के फिर आप उसको खा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर होता है मरकरी जैसा एक कंपाउंड जो कि आपके दांत की एनामल को खराब कर सकता है। तो देखा आपने दोस्तों कि किसी भी सुपर फूड को इस्तेमाल करने का कितना अलग तरीका होता है, और जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को आज मिल रहा है। अगर आपका आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीट रूट जूस यानी चुकंदर का जूस। कई वर्षों से, कई शताब्दियों से बीट रूट को ब्लड प्यूरिफायर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग रेगुलर बीट रूट का सेवन करते हैं उनकी स्किन में एक अलग सा ग्लो होता है, निखार होता है और कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स जैसे कि एनीमिया नाम की कंडीशन से वो बच सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि बीटरूट में ऑक्जेलेट्स ज़्यादा है, इसलिए लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक आपको इसका सेवन नहीं करना है, बल्कि बीच बीच में थोड़ा सा आपको गैपिंग भी देनी है। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं यानी गुर्दे में पथरी है, उन्हें बीटरूट का सेवन नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमारे लिए सुपर फूड साबित हो सकता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ब्लड की एसिडिटी को कम करने के लिए, और वो है हल्दी। हल्दी जैसा कि आप सभी जानते हैं एक बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उस सभी को कम करने का काम होता है। हल्दी हमारी भारतीय रसोई में चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो, सभी में प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल भी होता है। लेकिन अगर इसका स्पेसिफिक आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी दूध के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कच्ची हल्दी लेने पर परेशानी होती है, या फिर हल्दी एक गर्म तत्व है, इसको अगर हम खाली पेट ना लें तो बहुत बेहतर है।
बल्कि इसको अगर हम दूध के साथ थोड़ा सा बॉईल करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है और किसी भी प्रकार के हल्दी की नुकसान से यानी साइड इफेक्ट से भी हम बच सकते हैं। मेरे अनुसार जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो वो हल्दी दूध पीना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और इसे आप शाम के नंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि आपके आसपास तो एक खजाना पड़ा है हेल्थ का, लेकिन हम सभी अनजान रहते हैं और कहीं ना कहीं फास्ट फूड या फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में खाने के बहुत सारे पोषक तत्वों को नष्ट भी कर डालते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इतनी काम की इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।